हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी भी संख्या का कैसे हम 2 से 5 सेकंड के अंदर जो है कि वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं। ओके, ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कितना कम समय में जो है कि आप किसी भी संख्या का इजीली जो है कि वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट न करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का कंपटीशन से रिलेटेड अपडेट इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम एक संख्या लिखे हैं 1444, जिसका वर्गमूल आपको प्राप्त करना है। उससे पहले आपको ट्रिक बताएंगे कि फ्रेंड्स आपको 1 से 9 तक, संख्या 1 से 9 तक का वर्ग आपको जानना है। जैसे कि 1 का वर्ग कितना करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 ही हो जाएगा। हम ऊपर लिख देते हैं 1। ओके, इसी प्रकार अगर 2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना मिलेगा आपको, आंसर आपको मिलेगा 4, यही तो मिलेगा। 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9। 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25। ओके, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64। और 9 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 81। ओके, आपको एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि 1 से 9 तक जो संख्या हमने वर्ग किया है, इसमें जो भी संख्या आपको प्राप्त हुआ है इसका वर्ग, उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या है। इसमें आप इकाई का अंक देख पा रहे हैं कि 9 का जो वर्ग हमने किया है तो इसका यूनिट यानी कि इकाई का अंक पर क्या है, 1। इसी प्रकार 8 का वर्ग किए हैं तो इकाई का अंक क्या है, 4। 7 का वर्ग किए हैं तो इकाई का अंक 9। 6 का वर्ग किए हैं तो इकाई का अंक 6। 5 का वर्ग किए हैं तो इकाई का अंक 5। 4 का वर्ग किए हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6। और इसमें तो केवल इकाई है तो इकाई अपने आप में यानी कि 9 है, और इसमें 4 है, और 1 के वर्ग में 1 है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब सबसे पहले जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम जानते हैं कि वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, ऐसा तो हम करते हैं, ये सब तो बेसिक है। इसमें भी आपको इकाई और दहाई ऐसे जोड़ा आपको देखना है, और इसमें आपको ये देखना है कि इसमें इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है, 4। अब इकाई का अंक इसमें 4 है तो इसमें जो भी आप 1 से 9 तक वर्ग किए हैं, आप इसमें जो भी आपको ये वर्ग आपको प्राप्त हुआ है, इसमें इकाई का अंक आप देखिए कि किसमें जो है कि 4 आया हुआ है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 4 प्राप्त है। यानी कि इसमें अगर आप 9 का वर्ग देख रहे हैं तो इसमें इकाई अंक क्या है, 1। इसमें क्या है, 4, यानी कि 1 हो गया आपको 8। दूसरा है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, यानी कि 1 2। यानी कि संख्या 2 और संख्या 8, ये 2 संख्याएँ हैं जिसका वर्ग करने पर आपको इकाई अंक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 है। तो हमें यही 4 यानी कि इसका जो इकाई अंक है 4 है। तो 4 यानी कि कौन कौन सी संख्या मिल रहा है, यानी कि 2 का वर्ग में मिल रहा है इकाई अंक 2, और दूसरा 8 का वर्ग कर रहे हैं तो 64, यानी कि इकाई अंक 4 है। तो इसमें यानी कि 8 आप लिख सकते हैं। इतना काम आपको करना है। इस काम को करने के बाद अब आपने यहाँ पर हमें बताया कि 2 का जोड़ा बना लिए। इसके पहले अब कितना अंक बच रहा है, यानी कि 14 बच रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो जब 14 बच रहा है तो 14 को ऐसी संख्या, या तो इससे पहले कोई संख्या हो जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए, या 14 अपने आप में पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो 14 तो आप देख पा रहे हैं किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। यानी कि अगर आप 3 का वर्ग करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 16। अब आप देखिए, या तो 9 यानी कि आपको ये वाला संख्या कितना है, 14। इसमें प्रश्न में क्या है, 14। तो 14 किसी संख्या का 3 का और 4 का 16 है वर्ग, और 3 का वर्ग 9 है, यानी कि 14 किसी संख्या का पूर्ण रूप से वर्ग नहीं हो पाएगा। इस कारण से हम 14 से पहले यानी कि 14 से कम होनी चाहिए, 14 से ज़्यादा नहीं। या तो 14 हो जाए
या तो 14 से कम। तो 14 से कम यानी कि 9, यानी कि 3 का वर्ग ही हो सकता है। अगर 4 का करेंगे, इससे आगे करेंगे तो 4 होगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 16, जो कि 16 जो है कि 14 से अधिक है। तो जब 14 से अधिक है तो इसको हम जो है कि नहीं लेंगे, इससे पहले इससे कम हो जानी चाहिए, या तो इससे बराबर हो, या तो 14 के बराबर हो, या तो इससे कम हो। तो इससे कम यही है आपका 3 का वर्ग। ओके, तो आपको यहाँ पर 3 समझ लेना है कि मान लीजिए आपका 3 हो गया। अब 3 के बाद कौन सा अंक पड़ेगा? 4, और 3 का 4 में तब गुणा कर देना है, तो आपको मिलेगा कितना? 12, यही तो मिलेगा। अब 12 आप देखिए 14 से कम है या अधिक, सॉरी जैसे हमने बताया यहाँ पर 3, तो 3 आपको यहाँ लिख लेना है, यहाँ भी 3 लिखना है यहाँ। तो यानी कि 32 या और 38, या तो 32 इसका वर्गमूल है या तो 38, इन दोनों में से है। तो इन दोनों में से कौन सा है, इस कारण से इसका पता लगाने के लिए या तो 32 होगा या तो 38 होगा। यानी कि 1400 जो 44 है इसका वर्गमूल या तो 32 होगा या तो आपका 38 होगा। लेकिन दोनों में से कौन होगा, इसके लिए अगर आपको पता लगाना है तो 3 जो आपने सोचा, तो 3 के अगला अंक कौन सा पड़ता है? 4। तो 4 आपको लिख देना है और 4 का 3 में गुणा कर देना है, और 4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 12, और 12 का तुलना कीजिए आप अपने 14 से, जो 14 था इससे तुलना कीजिए 14 से अधिक है या कम। जब कम है तो हम छोटा वाला, यानी कि छोटा है 14 से तो छोटा वाला अंक है, यानी कि 32 और 38 में कौन छोटा है? 32। तो 32 का यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आप इस प्रकार से जो है कि वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगला आप जो है कि हम देखेंगे जब एग्जाम्पल, तो काफ़ी जो है कि हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि 1225 है, इसका वर्गमूल आपको प्राप्त करना है। तो जैसा कि हमने ट्रिक बताया, अब हम आप इजीली कर पाएंगे। इसका इकाई अंक क्या है? 5, और इकाई अंक 1 से 9 के संख्या का अगर किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो उसमें कौन सी अंक है जिसमें आपको 5 प्राप्त हो जाए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था कि इकाई अंक यानी कि इसमें 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5, यानी कि केवल एक मात्र 5 आपको मिलेगा। ओके, एक मात्र आपको केवल 5 है जिसमें इकाई का अंक 5 होगा। 3 दोनों के लिए क्या हो गया, यानी कि मान लीजिए 5, केवल एक अंक है 5, और इसके बाद कौन सा संख्या बच रहा है? 12। तो 12 यानी कि किस संख्या का पूर्ण वर्ग, कौन सी संख्या है? या तो इससे कम हो या तो अधिक। तो 3 का वर्ग करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, और 4 का 16, यानी कि 12 से अधिक हो जाएगा, यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा आपका 3। ओके, तो 3 आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो 35, यानी कि 35 एक ही संख्या आपको मिला है, तो 35 जो है कि यही एक्स का राइट आंसर हो जाएगा। आपको आगे नहीं, अगर एक और संख्या मिला होता तब जो है कि अगला सोचकर आप कम या कौन सा अधिक है, जैसा कि पहला एग्जांपल में आपने किया था उस प्रकार से करते। ओके, तो इसमें 35 ही आपका राइट है, यानी कि 35 जो है कि इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी प्रकार 1936 है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है? इकाई अंक। सबले ये तो जोड़ा बना दिया आपने 36, इसका इकाई अंक क्या है? 6। तो 6 1 से 9 के बीच कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर आपको इकाई का अंक जो है कि 6 मिलता है? तो 1 से 9 के बीच हमने वर्ग किया है सारे संख्याओं का, और इसमें देख रहे हैं कि आपका कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक जो है कि 6 होना चाहिए। तो 6 कौन सा है? इसमें तो 9 का 1 है, 4, 9, 6, 1 है आपका 6, दूसरा आप देख पा रहे हैं इसमें 5 है, इसमें 6 है, यानी कि दूसरा है आपका 4, और आगे और कोई है? अब नहीं है। 1 से 9 के बीच में, यानी कि एक संख्या 4 है और दूसरा 6, यानी कि या तो एक संख्या 4 या तो 6। ओके, अब इसके पहले क्या है? 19। 19 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग होगा या उससे कम? तो 19 किसी भी संख्या का वर्ग तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस कारण से आप 3 का देखिए, तो 3 का 9 होगा, 4 16, 5 का करेंगे तो 25, इससे अधिक हो जाएगा, यानी कि 4 का आप लिख सकते हैं, 4 का 16, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो 4, यानी कि अब 4 यहाँ पर आपको लिख लेना है। जब आप इतना काम कर लेंगे 4, तो अब इसमें से यानी या तो 44 का वर्ग या तो 1936 जो है कि 44 का वर्गमूल है, या तो 46 का, दोनों में से कोई एक आंसर है। तो दोनों में से एक कौन सा आंसर सही है, इसके लिए आपको 4 के आगे एक 5, 4 के बाद 5 ही पड़ेगा, तो 4 का 5 में गुणा कर दीजिए, तो 4 5 20, आपको मिलेंगे कितने? 20। जब आपको 20 मिलेंगे तो 20 का तुलना जो है कि आप 19 से कीजिए, यही तो 19 है। 19 से अधिक है 20 या कम? तो अधिक है, तो अधिक वाला जो संख्या है वही हो जाएगा, यानी कि 44 और 46 में कौन अधिक है? तो 46 अधिक है, तो 46 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1936 का वर्गमूल जो हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं फ्रेंड 40 96, यानी कि इसका वर्गमूल आपको प्राप्त करना है। तो इकाई का अंक आप देख पा रहे हैं 6, इसमें भी 6 था, तो कौन कौन से आपको 4 या तो 6, 4 का वर्ग करेंगे 16, यानी कि इकाई अंक
6 और 6 का वर्ग करेंगे तो 36, यानी कि इकाई का अंक 6। जैसा कि हमने बताया इकाई का अंक कौन से संख्या में मिल जाएगा, तो 4 का वर्ग करेंगे तब 16 मिलेगा, इसमें भी इकाई का अंक 6 है। 6 का वर्ग करेंगे तो इसमें भी इकाई का अंक 6 है, यानी कि 6 को 36 आएगा, तो इकाई का अंक क्या है 6। यही हमें तुलना करना था, इकाई का अंक 6 है, तो यानी कि या तो 4 होगा या तो 6, या तो 4 और 6 लिख लिया आपने, और ये आप जोड़ा बना लेंगे। इसके पहले क्या है 40, अब 40 है तो 40 ऐसी किस संख्या का जो है कि वर्ग होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। 6 का वर्ग 36 होगा, और 7 का 49, यानी कि 40 से अधिक हो जाएगा, तो यानी कि क्या लेंगे हम 6। ओके, 6 को 36 और 6 यानी कि 2 मिला है, तो 6 के अगला अंक क्या है 7, तो 6 का 7 में गुणा कर देंगे, 6 7 42, यही मिलेगा। और 42 का तुलना कीजिए आप 40 से, 40 से अधिक है या कम, तो 42 जो है कि 40 से अधिक है, तो यानी कि यहाँ पर 6 आपने मिला, तो यहाँ पहले आपको 6 लिखना है, तो 64 या तो 66 दोनों में से कौन अधिक है, तो 42 अधिक है 40 से, इस कारण से अधिक वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं 17,956। ओके, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, 2 का जोड़ा, यानी कि इसमें इकाई का अंक क्या है 6। ऐसी 1 से 9 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 6 मिलता है, तो या तो हमने अभी प्रीवियस ही देखा, या तो 4 या तो 6, यानी कि या तो 4 या तो 6। उसके बाद से आपको क्या मिल रहा है 179 बच रहा है। ओके, 179 किसी संख्या का वर्ग है, कौन सी संख्या का, तो आप देख पा रहे हैं 13 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 169 मिलता है। ओके, और 14 का करेंगे तो 179 से अधिक हो जाएगा, तो इस कारण से 13। ओके, तो 13 आपको यहाँ लिख लेना है। अब या तो 134 है इसका वर्गमूल, या तो 136, अब दोनों में से कौन होगा, तो इसमें जो है कि 13 के बाद जो 14 पड़ेगा, तो 14 का 13 में हम गुणा कर देंगे, और जब आप गुणा करेंगे 13 का 14 में, तो आपको मिल जाएगा 184। अब 184 आप देखेंगे 179 से अधिक है या कम, तो अधिक है, तो इसमें जो अधिक वाला है वही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 134 और 136 में जो अधिक है, यानी कि अधिक वाला 136 आपका राइट आंसर होगा जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा 136। इसी प्रकार 5184 है, इसमें इकाई का अंक आप देखिए 4 है। 4 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर आपको 4 मिलता है, तो 109 के बीच में आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इकाई का अंक 4 है, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिल जाएगा। और कोई संख्या है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 का वर्ग कर रहे हैं तो 64 मिलेगा, इसका इकाई अंक है 4, यानी कि 2 और 8, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 और 8, यानी कि इकाई का अंक इसमें 4 है, तो या तो 2 का वर्ग करेंगे तब इसमें इकाई का अंक 4 मिलेगा, और या तो 8 का 109 के बीच में। ओके, इसके पहले कितना है 51। अब 51 किसी भी संख्या का वर्ग है नहीं है, इससे कम, तो इससे कम कौन सा संख्या होगा जिसका वर्ग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 7। 7 का अगर हम वर्ग करें तो 49 आपको मिलता है, और 49 जो है कि 51 से कम। ओके, तो 7 आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। 7 लिखने के बाद 72 और 78 इसी दोनों में से जो है कि राइट आंसर होगा, लेकिन कौन सा होगा, इसके लिए 7 के बाद जो अंक पड़ेगा 8 का इसमें गुणा कर देंगे, और 8 का जब हम गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 8 7 56, और 56 का हम तुलना करेंगे, देखेंगे 51 से अधिक है या कम, तो जब 51 से अधिक है तो अधिक वाला आंसर आपका हो जाएगा। अगर 51 से कम होता, गुणा करने पर 51 से मान लीजिए 49 मिल जाता, तो कम होता तो कम वाला आपका आंसर हो जाता। ओके, तो बट यहाँ पर अधिक मिला है 56 है, जो कि 51 से अधिक है, तो अधिक वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 78 जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 64,009 है, इसका आपको वर्गमूल प्राप्त करना है, तो इसमें आप देख लीजिए ऐसे जोड़ा बना लीजिए, और इसका इकाई अंक क्या है 9। तो ऐसी 1 से 9 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक 9 मिले, तो 9 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, या तो 3 का वर्ग करेंगे, आप यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9 मिल जाएगा, या तो 7 का वर्ग करेंगे तो आपका इकाई का अंक 9 मिल जाएगा, तो यानी कि 3 और 7 हो सकता है, तो 3 और 7 आपको लिख लेना है, 3 और 7। अब इसके पहले कौन सा है 640 है, तो 640 कौन सी संख्या का वर्ग होगा, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग जो है कि 640 हो। उससे कम
आपको संख्या मिलेगा 25। 25 का वर्ग अगर आप करेंगे तो आपको 625 मिलेगा, आपको पता होनी चाहिए। और 26 का करेंगे तो 640 से अधिक हो जाएगा। तो अधिक तो होना नहीं चाहिए, इससे कम हो या तो वो अपने आप में खुद संख्या हो जाएगी। तो 25 है तो 25 आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, 25 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब 253 या तो 257, इन्हीं दोनों में से जो है कि राइट आंसर है। ओके, बट कौन सा सही आंसर है, इसके लिए 25 का अगला अंक कौन सा है, 26। तो 25 का हम 26 में गुणा कर देंगे। तो जब 25 का हम 26 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 25 का 26 में गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 650। ओके, 650। 650 आप देखिए अधिक है या कम, अधिक है, तो अधिक वाला आपका आंसर, यानी कि 640 से अधिक है 650, अधिक है कि नहीं है, 640 से 650 अधिक है, तो अधिक वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 253 और 257 में कौन अधिक है, तो 257 अधिक है, तो राइट आंसर 257 हो जाएगा। यानी कि 64,009 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 257 आएगा। इस प्रकार जो है कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं।